महागठबंधन के नेताओं के बीच कई राउंड की बैठक अब तक हो चुकी है। इन बैठकों के बावजूद सीट को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है और कब सुलझेगा इसकी भी कोई खबर, कोई जानकारी नहीं। और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस इस बार भी 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, लेकिन आरजेडी उसे 50 से 55 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। इसी तरह मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी का मामला भी उलझ गया है। मुकेश सैनी डिप्टी सीएम का पद और 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। आरजेडी उन्हें अधिक से अधिक 18 सीटें देने को राजी है। तेजस्वी यादव ने सीपीआई माले को शुरू में 18 सीटें देने का जो ऑफर किया था, उसे वामपंथी दल सिरे से खारिज कर चुके हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में एंट्री पाने वाली हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव उन्हें केवल 2 सीटें देने पर तैयार हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं का ये कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है, ऑल इज वेल। जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी तेजस्वी की दिल्ली में संभव है, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। आज महागठबंधन में हमारे कोई सहयोगी दल नहीं है, सबको सम्मान मिलेगा और सब एकजुट होकर के महाविजय 243 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार करेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी किसको कितना सीट मिलेगा। थोड़ा तो हमने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आगे आगे देखिए। महागठबंधन में सब चीज फाइनल है, सिर्फ घोषणा बाकी है। महागठबंधन में सीटों को लेकर ये गांठ क्यों नहीं खुल पा रही है, इसके पीछे एक और कारण है, वो आपको बता दें। कांग्रेस पिछली बार जितना ही इस बार भी सीट की डिमांड कर रही है। कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे केवल 19 सीटों पर ही कामयाबी मिली। कांग्रेस का कम स्ट्राइक रेट पिछली बार महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बना। इस वजह से आरजेडी कांग्रेस को इस बार 50-55 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा पीछ तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बता चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ बोलती ही नहीं। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन कितने डिप्टी सीएम के चेहरे होंगे, इस पर भी महागठबंधन में कोई आम सहमति नहीं है। इसके अलावा सीटों के ऐलान में देरी की वजह से ये कारण भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी मनमाफिक सीट चाह रही है, इसके लिए आरजेडी तैयार नहीं है। इसी तनातनी के बीच कांग्रेस ने करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में 60 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही 74 सीटों पर पैनल तैयार कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सीटों के ऐलान में देरी हुई तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट आज ही जारी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बारे में खुलकर बोलने को फिलहाल तो तैयार नहीं है। एनडीए का आ गया है तो उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जाना है तो वो खुद आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं, उन्होंने मान लिया। तो फिर बीमार एनडीए है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो फाइनल हो गया एनडीए आप लोगों का, तो ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आपका है व्याकुल है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। महागठबंधन की हेल्थ क्या है नीतीश? खुद उनके सहयोगी कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ है, कैमरे पर बोल रहे हैं, तो इतना तो साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है और पहले चरण के नामांकन में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में जो है पेंच फंसा हुआ है। सीटों की संख्या के साथ साथ सीटों पर कौन किसको सीटें दी जाएंगी, इसको लेकर पेंच फंसा है। कांग्रेस के नेता 55 के आसपास तैयार हो गए थे, लेकिन वो जो सीटें चाह रहे थे आरजेडी उसको देना नहीं चाहती है। उल्टे आरजेडी ने कांग्रेस की उन परंपरागत सीटों पर दावा कर दिया
जो कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती है। और जब आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों पर दावा किया तो बदले में कांग्रेस ने सीमांचल की उन सीटों पर दावा कर दिया जो ओवैसी की जीती हुई सीटें थी। लेकिन आरजेडी की मुश्किल यह है कि चूंकि ओवैसी के विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं तो उन विधायकों को अब आरजेडी को टिकट देना ही देना है। तो एक दूसरे पर इस तरह सीटों पर दावा किया जा रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि कल जब तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे थे तो कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह, जो कि लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, ठीक तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे और माना जा रहा है कि उनकी जो बातचीत हुई करीब 1.5 घंटे की, उसमें कोई समाधान निकालने की अब अगर चुनाव से पहले इतने कलेश करेंगे तो फिर चुनाव की तैयारी कब करेंगे? बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।